हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हम तो फॉर्म फिलअप के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अरे भैया, फॉर्म फिलअप करोगे तभी तो एग्जाम दोगे ना। अभी बात कर सकते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं और कौन कौन सी गलतियों से बचना है। फोटो किस तरीके का चाहिए, सिग्नेचर किस तरीके का चाहिए और थंब कैसा चाहिए, ओबीसी कैसा चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैसा चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की क्या क्या चाहिए, ये सब का जिक्र आपको जो आप सब कर रहे हो ना कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे, तो आज सबका इलाज कर देंगे आज के आज। ठीक है, अभी अभी डॉक्टर का डिग्री लेके बैठे हैं, किस तरीके से ऑपरेशन करना है इन सबका। बट इन सब के पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे। देखो, फॉर्म भराते रहेगा, भर्ती आती जाती रहेंगी, एग्जाम की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम की तैयारी करते रहो। और एक चीज, अगर आप में से किसी का डाउट होगा क्या हम फोन से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। फोन से कोस्ट गार्ड वालों की कोई दुश्मनी थोड़ी है कि फोन से डिसेबल कर देंगे कि आप नहीं भर पाओगे। क्रोम ब्राउजर है ना आपके फोन में, गूगल का ऐप नहीं, जो गूगल का डायरेक्टली ऐप आता है वो नहीं, डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर खोलना, वो भी गूगल का ही है लेकिन क्रोम ब्राउजर खोलना, उसमें सर्च कर लेना ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डेक डॉट इन। इसमें जो इनरोल पर्सनल का है डायरेक्टली वहां पे जाके 01/2024 बैच के लिए आपको लॉग इन करना होगा और वहां से आप आराम से कर सकते हो। ज्यादा ज्यादा ध्यान रखो, अगर मोबाइल में भर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई चीज अपलोड नहीं हो रही है, क्लियर दिख नहीं रही है, तो कॉर्नर में ना 3 डॉटेड होती है, वहां पे टच करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करोगे, जो स्लाइड खुलेगा वहां पे डेस्कटॉप साइट होता है, तो डेस्कटॉप साइट में करना, आराम से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सेम प्रोसेस, मतलब पूरा फॉलो करना आपको। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से अगर कोई कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी आंतरिक की तैयारी करना चाहता है तो पेड बैचेस हमारे पास है। मैंने कंप्लीट पढ़ाया हो, बाकी हमारी पढ़ाने की तरीका यूट्यूब पे आपने देख रखा है। अगर आपको पसंद आता है पढ़ाने का तरीका, अगर आपको हमारी पढ़ाने की चीजें समझ में आती है, तो आप जीडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 60 नंबर के पेपर की तैयारी हमारे पास से कर सकते हो। बिकॉज आप सबको पता है कि हमारा रिकॉर्ड रह चुका है कि 53 55 के आसपास स्कोर मैक्सिमम बच्चों का आ जाता है सेक्शन 1 में, जो हमसे पढ़ के जाते हैं। हम रिजल्ट फेंक देते हैं हर बार, जब आता है रिजल्ट तो टेलीग्राम पे देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं। ये अपना रिकॉर्ड रह चुका है। तो सेक्शन 1 में अगर 55 तक स्कोर करना तो आप हमसे पढ़ लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, टीचर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बैचेस को ज्वाइन कर लेना है। 900 रुपए की बैच है जिसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। कुछ भी बाई करने में प्रॉब्लम आए, डिटेल्स जानना है, ज्यादा क्लासेस के बारे में, व्हाट्सअप करके पूछो। टीम मेंबर होंगे 7279047787। अब चलो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले ये जो लिंक दिख रहा है ना, cgept.cdac.in, ICGREG/candidate/login, तो ये तो खैर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन हो तो ठीक है, नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पे सर्च करो। अदरवाइज आपको ना सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम जैसे बहुत सारी वेबसाइट पे इनका लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो @A2Z स्टडी, वहां पे भी फॉर्म फिलअप का लिंक मिल जाएगा। तो ये खुलेगा। आपको इसके अंदर क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। अब ये मत कहना ना कि हमने पहली बार भरा था, भाई सुन, ये 01/2024 के लिए आपको नया अकाउंट क्रिएट करोगे। क्रिएट अकाउंट पे जाओगे, अगर आपने कर रखा है अभी, आज क्या सुबह में कर रखा है, बीच में प्रोसेस छोड़ रखा है, तो सिंपली ईमेल पासवर्ड डाल के कैप्चा डालोगे, यहाँ पे जो आएगा और लॉगिन कर लोगे। बट हम जनाब बात करने वाले क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो हमसे कुछ इस तरीके की जानकारी मांगी जाएगी। चलो अपना नाम बताओ, और देखो नाम के पहले कोई भी मिस्टर और मिसेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज, ये चीज रखना कि जो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो मार्कशीट पे जिस तरीके से नाम है, आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी चीजों को आप करोगे। और जो आपकी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो सभी चीजें जो होगी ना, SC ST OBC डॉक्यूमेंट जो है ना, ये सभी चीजें, उन सब पे नेम वगैरह सब कुछ सेम रहना चाहिए। बस यही चीज कह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे अपना नाम डालोगे, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, कैपिटल एंड स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ DHIRAJ चलेगा, अगर मैं ये लिखता हूँ DHIRAJ तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो धीरज कुमार मैं पूरा लिख दूंगा। तो आप अपना लिखो यहाँ पे जो भी नाम है, नीचे अपना फादर्स नेम डालोगे, कोई भी सर नेम जैसे होता है ना, ये प्रीफिक्स यूज नहीं करना आपको, मिस्टर और मिसेज नहीं करना। और देखो जो नाम के साथ टाइटल लगता है ना, वो आगे पीछे नहीं करना। सर्टिफिकेट पे मान लो अगर किसी का है ना मोहन सिंह, तो आपको सिंह मोहन नहीं कर देना है भाई, मोहन सिंह लिखना है। जिस तरीके से जहां पे स्पेस है वहां पे स्पेस दो सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर। उसके बाद आप तो ऑब्वियसली फीमेल नहीं होगे, अगर फीमेल होगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। साफ साफ लिखा हुआ है ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड, ठीक है। जैसे ही फीमेल करोगे आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको मेल करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, इंडियन करना, क्योंकि इंडियन सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, दूसरे लोग नहीं अप्लाई कर सकेंगे।
फिर एक ऐसा ईमेल डालना जिसपे ओटीपी आ जाए, ओटीपी आएगा ईमेल पे, और एक ऐसा फोन नंबर डालना, ठीक है। जैसे ईमेल यहाँ पे जो डालोगे वही ईमेल यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए डालोगे, दोनों सेम ईमेल होगा। और इसके बाद आपको नीचे फोन नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे फोन नंबर डालने के बाद आप करोगे जनरेट ओटीपी। दो ओटीपी आएंगे, एक तो ईमेल पे ओटीपी आएगा और एक आपके एसएमएस पे आएगा, फोन पे आएगा, ठीक है। तो ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे, और जो फोन पे आएगा उसको यहाँ करके, अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो ये जो आई वाली बटन है इस पर टच करोगे तो आई कट जाएगा, और यहाँ पे जो आप टाइप करोगे नजर आएगा, सेम चीज है। आई वाले को टच कर लेना, चीजें दिखाई देने लगेगी जो आप इसके अंदर टाइप करोगे। फिर कहेगा वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, ये चीजें पूछेंगे तो इस पे ओपन करना, इसमें तो कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लेना, इससे कोई इशू नहीं है। ज्यादा चीजें तो यूट्यूब कर लेना, जनरली आपको जानकारी यूट्यूब से मिलती है तो यूट्यूब सेलेक्ट कर लेना। करके आपको करना है सबमिट, और नाम वगैरह डालने में बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा सही से डालना, मतलब जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। ट्रेन नहीं छूट रहा है, सर्वर ठीक ठाक काम कर रहा है, अभी लास्ट होगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से आ जाएगा इस पॉइंट पे, शुरू पे आ जाओगे। क्यों आ जाएगा शुरू से? आपके देखो सबमिट जैसे ही करोगे ना तो आपका शुरू से आ जाएगा। देखो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप दिखेगा फोन में या फिर लैपटॉप में कि हमने जो है एक पासवर्ड भेजा, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेजा आपके ईमेल पे और आपके एसएमएस पे, दोनों में से सेम चीजें आती हैं। तो वो चीजें मतलब पासवर्ड डाला तो ईमेल डाल दो जो आपने जस्ट डाला, और एक पासवर्ड आप पे आया होगा अजीबो गरीब टाइप का, जैसे P*123# पाउंड, इस तरीके करके कुछ ऐसे करके एक पासवर्ड आया होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, ऐसे ही करके खिचड़ी टाइप का पासवर्ड होगा। तो उस खिचड़ी को यहाँ पे डाल दो, पासवर्ड को जो आपका सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है। और यहाँ पे जो है ना डालने के बाद ये कैप्चा जो आपका दे रखा है मतलब यहाँ पे पुट करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो एक चीज मैं बताना भूल गया, लॉगिन करोगे तो एक स्टेप और आएगा, वो शायद हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अगले स्टेप में कहा जाएगा कि आप नया पासवर्ड बनाओ, तो नया पासवर्ड बनाने के लिए आएगा ना तो ऊपर और नीचे दो चीजें सेम चीजें फिल करने का मौका आएगा। नया पासवर्ड किस तरीके से बनाना है ध्यान से सुनो। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि पासवर्ड बना रहा है बार बार उसको एरर थ्रो हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करना है, जस्ट लाइक कि मेरा नाम धीरज है तो मैंने पहले लिख दिया कैपिटल डी, फिर आगे सब कुछ स्मॉल लिख दूंगा DHIRAJ, इसके बाद @ डाल दिया, फिर मैंने डाल दिया चलो मेरे मोबाइल नंबर का शुरू का 2 नंबर 7279, 4 नंबर डाल दिया, या फिर कुछ भी। कहने का मतलब है एक लेटर एक डिजिट क्या होना चाहिए, एक लेटर का अल्फाबेट क्या होना चाहिए आपका कैपिटल, कुछ उसके अंदर स्मॉल होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे पाउंड का हैश का साइन डाल दो, @ का डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, और कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी डालने होंगे, ठीक है। तो ऐसा पासवर्ड बनाओ जिसमें कि कुछ कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, या तो हैश डाल दो या फिर @ डाल दो, उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी, मतलब कुछ नंबर भी डालने हैं आपको। कुछ ऐसा पासवर्ड बनाओ, जनरली मैं बना लेता हूँ ये वाला पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड जब क्रिएट कर लोगे तो दोबारा से आप इसी पे आ जाओगे, वहां पे फिर से आप क्या करना है, आपको नया पासवर्ड डालना है जो आपने जनरेट कर रखा है, वो ईमेल वो नया पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया ना धीरज @7279, वो कैप्चर डाल के मैं लॉगिन करूंगा। और जैसे ही मैं लॉगिन कर लूंगा भाई पूछो मत पूछना, चुपचाप वीडियो देखते रहना। अब आगे जो आएगा आपसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। कुछ लोग बनाते हैं ना भूमिका, पूछो मत क्या हुआ हमारे साथ, भाई तुमसे पूछना कोई रहे, ठीक है। तो ये भूमिका हमने बनाया, अपने को ये सीन देखने के लिए मिलेगा। ऊपर में आपका क्या रहे इंस्ट्रक्शन पढ़ो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और नीचे चीजें हिंदी में लिखी गई हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही सब कुछ करना था तो वीडियो काहे देख रहे हो, अपने से भर लिए होते हैं। हम तो नहीं पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, साइड से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे एक जो बॉक्स आ गया चेक बॉक्स, इस पे आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे टच करोगे ऐसे टिक हो जाएगा, उसके बाद भाई आपको सबमिट करना, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो नाम डाल रखा था वो मेरा नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर मेरी जो फादर्स ने मैंने डाल रखा था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मदर्स ने डाला था वो आ जाएगा, हमने जो ईमेल आईडी डाला था वो आ जाएगा। सेकेंडरी ईमेल अगर कोई डालना है दूसरा ईमेल भी तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार है वो मैंडेटरी है, जिसपे स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। आपका नेशनलिटी जेंडर ये सभी चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी पहले से। मोबाइल नंबर डाल दो, अगर कुछ और मोबाइल नंबर डालने का मन है तो दूसरा भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना आप शादीशुदा हो कि कुंवारे हो तो कहोगे कुंवारा नहीं मरना फिलहाल, लेकिन हम कुंवारे हैं तो अनमैरिड डाल दो, ठीक है ना। तो अनमैरिड डाल देना ऑब्वियस। यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन मैं कहूँगा डाल देना। अगर आधार कार्ड सही है तो डाल दो, बिकॉज आगे जाके डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आधार नंबर डालना चाहते हो डाल दो, क्योंकि जैसे आधार नंबर डालोगे तो आगे पूछेगा आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड में बहुत सारी चीजें होंगी, आधार डाल दो, पैन डाल दो, जो भी चीजें हैं वो चीजें सेलेक्ट करके
आईडी कार्ड का नंबर डालो। अगर आपने पैन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे पैन नंबर डालो। अगर आपने आधार सेलेक्ट कर रखा है तो आधार नंबर डालो। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आपकी आधार कार्ड सही है तो आप डाल देना, बेनिफिट होगा इसका बाद में। फिर यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंफर्मेशन कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, मतलब यहाँ पे जो आपने डाला आईडी कार्ड नंबर सेम चीज यहाँ पे डालोगे। पैन अगर यहाँ पे सिलेक्ट करे हो तो यहाँ पे आधार नंबर मत डाल देना। यहाँ पे अगर आपने पैन सिलेक्ट कर रखा आईडी कार्ड में तो पैन नंबर दोनों जगह पे डालोगे। अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट कर रखा है तो आधार नंबर, या फिर कुछ और सिलेक्ट कर रखा है तो वो नंबर आप डाल दोगे। ओके, जो यहाँ पे डालोगे ध्यान रहे वो आपको एग्जाम के टाइम पे ले जाना मैंडेटरी है, नहीं ले जाओगे घुसने नहीं देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो फिर आप लगोगे गाना गाने, ठीक है ना। कौन सी गाना गाओगे वो आप सबको पता होगा, ओ जीजा की सालियों हरे दुपट्टे वालियों आईडी ले लो एंट्री दे दो, वही गाना गाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके बाद कहोगे आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे हमारे नाक पर एक तिल है, ठीक है, तो हम डाल देंगे अमोल ऑन नोज। हमारे गर्दन पे भी एक तिल है तो हम डाल देंगे अमोल ऑन जो भी है अपना राइट या लेफ्ट साइड नेक, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे डालोगे। मेरी है नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि अच्छा इसने जो बोलते हैं वही डाल देंगे, भाई वो चेक करेंगे मिलाएंगे। अगर आपके नाक पे तिल नहीं हुआ तब तो तिल बना के थोड़ी जाओगे। तो जहाँ पे तिल है वो एक डाल दो, या फिर कट मार्क है कोई तो वो कट मार्क डाल दो, या फिर कुछ ऐसा हाईलाइट जो सामने दिख रहा है वो चीज़ें दोनों जगह पे दो कम से कम आइडेंटिफिकेशन मार्क डालो। यहाँ पे कैंडिडेट किस कैटेगरी का वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती हैं। जस्ट लाइक कि आपसे ये पूछा जाए अगर आप ओबीसी हो, एक पॉपअप आएगा, आप ओके कर देना। अगर आप वो हो जो होना चाहिए आपको, जैसे आप यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ भी मतलब एक चीज सेलेक्ट कर लो। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा देखो मैंने अगर ओबीसी सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को कह रहे हैं यार ट्रू ग्रुप नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। मैंने बोला क्या बात है भाई, तो कह रहे पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर टू अप्लाई एज अनरिजर्व कैंडिडेट। अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तो आपको कोई फायदा नहीं ओबीसी का, आप अनरिजर्व में डालो। तो आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है ना तब भी आप ओबीसी के अंदर काउंट आओगे। और ओबीसी जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट का होगा, अदर फॉर्मेट का होगा तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। गाना गाते रह जाओगे, ठीक है। तो वो कहेंगे ना भैया तुम निकल जाओ यहाँ से। फिर कहोगे आप ओबीसी कैंडिडेट्स availing their respective quota must ensure that valid category certificate should have been issued date issue on before closing date of application। मतलब अगर आप ओबीसी क्लेम कर रहे हो कि हम ओबीसी हैं, हमको छूट चाहिए, तो 22 सितंबर से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 22 सितंबर से पहले का होना चाहिए। पहली चीजें यहाँ पे क्लियर करेगा, 22 सितंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। अब कह रहा है वैलिडिटी होनी चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट की एटलीस्ट 31 अगस्त 2024 तक का वैलिडिटी। अब सुनो मैं सुनाता हूँ ओबीसी का ओपनली, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। ओबीसी की वैलिडिटी जो होती है ना, हर जगह मैंने ध्यान से देखा, कानून.com में करके बहुत सारी जगह है। जब हम लोग एसएससी सीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे इस बार, उन्होंने कहा कि 3 साल तक का पुराना ओबीसी चलेगा और कहीं कहीं 1 साल तक का ओबीसी मांगा जाता है। अगर आपके पास 3 साल तक का भी ओबीसी है, मतलब पिछले साल भी बना है और इतना कम टाइम में बन नहीं पाएगा, आप भरो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। रीजन क्योंकि वैलिडिटी होती है 3 साल भाई। और ध्यान देना कि बशर्ते कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे एक चीज नहीं लिखा होना चाहिए, एक्सपायरी डेट अगर लिखा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो अपने एक्सपायरी डेट देख लेना सर्टिफिकेट का, 31 अगस्त 2024 तक का एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। और अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो अगर आप यूआर चुन लेते हो तो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, इनका मुंह ही नहीं है मांगने का, आप टेंशन फ्री रहो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो फिर लोचा है, आपको नया फाइनेंशियल ईयर का मतलब असेसमेंट ईयर का आपके पास होना चाहिए, इस साल का ईडब्ल्यूएस और आपका पूरा डालना होगा, कब का बना है उसकी एक्सपायरी डेट है तो डालो, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और एससी एसटी के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। मान लेते हैं मैं ओबीसी चुन लेता हूँ, यहाँ पे किस दिन को मिला ओबीसी मेरे को वो डेट डालना है, इशू किस दिन का है। और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड का अगर आप चुनोगे तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो 2 चीजें आ रहे हैं, ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन्ड ऑन सर्टिफिकेट। ये कोस्ट गार्ड कह रहे हैं ना कि अगर वैलिडिटी डेट मेंशन्ड नहीं है तुम्हारे सर्टिफिकेट पे तो ये हमेशा के लिए वैलिड है। तो डालो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, डालो फिर पिछले साल वाला ओबीसी, डालो फिर पिछले साल का एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस मत डालना, ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। और अगर वैलिडिटी डेट मेंशन्ड है तो आप इस वाले को सिलेक्ट करके आपको डेट डालना होगा कि किस तारीख को एक्सपायर हो रहा है। अगर ये आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है तो आपको डालना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस भी आपका मेंशन्ड नहीं है तो आपको नया ईडब्ल्यूएस डालना होगा इस साल का। और ये भी चीज चूज कर लेना कि ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तब, लिखा है तो वो डेट डाल देना।
ओबीसी अगर बिहार में बनवाते हो तो उस पर नहीं लिखा रहता है, तो आप सेलेक्ट कर लेना ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडेटेड पेंशन और सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वगैरह। अब कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कब का है? हम तो ठहरे परदेसी, हम फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1997 का, हमको ऑप्शन नहीं दिया भरने का। अब क्या करें, गलत डेटा हमने भर दिया इसके अंदर, हमने 99 चूज कर लिया। ओके, और इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में क्या डाल रहे हैं, तो हमने 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सीन जो था 10th का मार्कशीट का, आपसे हो सकता है रोल नंबर पूछे तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या स्टूडेंट डाल दोगे, यहाँ पे अपलोड आईडी प्रूफ, मतलब पूछ रहे हैं कि आईडी प्रूफ की जगह पे आप क्या डालोगे, जो आपने ऊपर में आईडी नंबर डाल रखा है, पैन या फिर आधार, जिसका नंबर डाला था ना इस ये आईडी वाले में, जहाँ पे कहाँ पे डाला था आपने, मैंने बताया आईडी कार्ड के पास जो आपने डाला था यहाँ पे, वही आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और आईडी प्रूफ ध्यान देना वो 50 KB से लेके 150 KB के बीच में होंगे, और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के रूप में क्या डाला आपने, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट डाला होगा, या फिर 10th का वो डाला होगा, या फिर जो भी डाल रखा है इसमें आधार डाल रखा है, वो चीज़ है आपने यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हो वही चीज़ यहाँ पे डीओबी प्रूफ के अंदर अपलोड करोगे। अपलोड करके आगे बढ़ेंगे, सेव कर देंगे नीचे, तो फिर ये वाला खुलेगा इंटरफेस, आपको कहेगा किस ब्रांच से भरना चाहते हैं आप, ठीक है। तो कहेंगे सर डीबी से, कहेंगे आइए आपका स्वागत है। फिर कहोगे जीडी से, तो भी स्वागत है, यांत्रिक से तो और भी स्वागत है, पैसा ज़्यादा देंगे आपको। तो कोई एक चीज़ को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे जस्ट लाइक मैंने आपको जीडी सेलेक्ट कर लिया, सेव वाले बटन पे मैं जाऊँगा। तो ये जीडी में थोड़ा सा ये पूछ रहे 10th का क्वालिफिकेशन करो, 12th का भरो, तो पहले 10th वाला भर लोगे, नीचे ऐड सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट आपके पास 10th में था सब भर लेंगे। 12th वाले में क्या फिर जाएंगे, 12th वाला यहाँ पे जैसे टच करोगे ना 12th पे आ जाएंगे, ठीक है। 12th वाला मैंने टच किया, 12th का आगे आप किस साल पास कर रखे हो, 12th बोर्ड, ये सभी चीज़ें भरने, एजुकेशनल बोर्ड का किस बोर्ड से हो, जो हम लोग थे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो सेलेक्ट कर लेंगे। 12th का सर्टिफिकेट का नंबर लिखा होगा वो डाल दो, किस साल पास हुए हो, परसेंटेज में है, सीजीपीए में है, ग्रेड पे है, क्या चीज़ में है आपका, वो चीज़ परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करो, सीजीपीए जो भी चीज़ है आप यहाँ पे चूज करके आप डालोगे, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन क्लास 12, कितने सब्जेक्ट है 12th में वो डालोगे। वहीं पे आपको फिर यहाँ पे ना आप ऐड सब्जेक्ट पे आप सब्जेक्ट डालोगे, क्लियर है करके। आपका फिर यहाँ पे लिखेगा 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, कभी जब आपने 12th का पूरा पूरा भर लिया होगा तब, मान लेते हमने 12th का भरा पूरा पूरा, ठीक है, और हमने सेव कर दिया, तो हमारा लिख रहा है ये 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, फिर 12th का करोगे तो वो भी लिखेगा। तो ये जो सीन है सनाब सुनो, हमने देखो मैं यहाँ पे गलत गलत नंबर भर रखा, मैंने मेरी कुछ भरनी थोड़ी थी, मेरे को आपको बताना था। मैथ में मैंने भर दिया 30 नंबर 100 में, साइंस में मैंने भर दिया 60 नंबर, जो जो चीज़ है इस तरीके से जो जो सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करके जोड़ लोगे, ऊपर जितने सब्जेक्ट डाले। और हाँ देखो परसेंटेज जितने सब्जेक्ट का बनता है वही डालना, बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है तो इंग्लिश मत डाल देना, 6 सब्जेक्ट मत डाल देना, गलत हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट डाल के 10th क्लास में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं डाल के आपको फिर कर लेना है। कंपल्सरी वाले करने हैं, ऑप्शनल वाले नहीं करने, और इंग्लिश हमारे यहाँ ऑप्शनल होता है, हम इंग्लिश को इज्जत ही नहीं देते हैं, इसीलिए इंग्लिश बाद में हमको इज्जत नहीं देता है। ओके करो और फिर 12th का फिल करो। उसके बाद आपको जब खुलेगा ना नए वाले इंटरफेस में, कहेगा परमानेंट एड्रेस भरो जनाब, हाउस स्ट्रीट जो है मतलब अपने गाँव जाओ तो सब जानते हो क्या क्या भरना है, यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे, लैंडमार्क मतलब आसपास की जगह, फोन नंबर है अगर किसी के पास तो डालो, अदरवाइज छोड़ दो, किसी के पास आजकल फोन रहता नहीं, एरिया कोड वाला। अपने स्टेट चूज करोगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कर लो, बट मैंडेटरी नहीं है ये। पिन कोड डालोगे, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, अगर ऊपर देखो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट करंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स पे कर लो टच, पूरा का पूरा ऊपर नीचे दोनों भर जाएगा, ठीक है। अगर चेक बॉक्स पे कर लेंगे, अदरवाइज दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग फिल करके हम क्या करेंगे, डोमिसाइल स्टेट किस स्टेट का डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करके आप सेव कर लोगे। फिर अगला इंटरफेस खुलेगा एडिशनल डिटेल्स, इसके अंदर ध्यान से भरना, अगर इसमें अगर किसी ने गलत चूज कर लिया तो फॉर्म आप आगे नहीं भर पाओगे, आपकी जिंदगी का वहीं पे तमाशा कर देंगे, कहेंगे तुम आगे नहीं बढ़ो बेटा, तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम चोर चाहिए हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कह रहे ना, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी जगह से बीच में डिस्चार्ज हुए हो तो ठीक है, हमारे पास तो सब नल्ले हैं, अभी को जॉब नहीं लिए हैं, तो नो कर लो, यहाँ पे नो पे टच करोगे। फिर ये कह रहे हैं हैज एनी, देखो नो करोगे तो कैसे होगा मैं बता देता हूँ, देखो इस तरीके से सब हो जाएगा, नो नो रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं हैव एनी समन्स वगैरह, मतलब आपको कुछ केस चल रहा है इन सब पे, क्या कोई केस वेस चल रहा है
चुपचाप नो नो कर दो। फिर कह रहा है इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्ट बाय अ कोर्ट, कहीं कोर्ट वोट चल रहा है, वही सीन है कि कोर्ट से कोई ये दोषी पाए गए हैं या नहीं पाए गए तो नो नो कर लो। पाए गए हो, चोर चाई हो तो यस कर लो, गुंडे मवाली हो तो यस कर लोगे, तो फिर फॉर्म नहीं भर पाओगे, रुक जाएगा वहीं पे फिर आपका, तो नो नो कर लो। कह रहा है डिबेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट, किसी ऐसी जगह से तुम भगाए गए हो क्या, तो यहाँ पे नो करके आगे सबमिट कर दो। ठीक है, जैसे ही नो नो करेंगे सब हमारा इस तरीके से लालम लाल हो जाएगा, हम फिर सबमिट करेंगे। आगे देखो फोटो, सिग्नेचर और आपका ये हम अपलोड करना है। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान देना, फोटो अपलोड देखो किस तरीके का करना है, जिस तरीके से देखो, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, इतना तो कर सकते हैं तेरी मोहब्बत में। देखो हमने अपना देखो 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 एक चीज है, मैंने फोटो को थोड़ा सा छुपा लिया, सिग्नेचर को छुपा लिया है। रीजन है, फोटो देख रहे हो यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है, आपको फोटो इस तरीके की चिपकाने के स्लेट के ऊपर नाम लिखना हो चाहिए, नीचे डेट ऑफ फोटो, जिस दिन फोटो खींच रहे हो वो, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे थंब। किसी किसी का सिग्नेचर और थंब अपलोड नहीं हो रहा होगा, लिख रहा होगा इनवैलिड इनवैलिड, तो ध्यान से सुनो, ऊपर में इन्होंने लिख रखा है क्या, वो चीज ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा ना, देखो वाइल अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर थंब फाइल, जो भी चीज है थंब इमेज फाइल, जो भी चीज है ना उसका तुम नाम तो पहले रीनेम करो। अगर आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो यहाँ से कॉपी करो फोटोग्राफ अंडरस्कोर फोटोग्राफ, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, तो इसको कॉपी करोगे। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा चलते हैं हम अपने फाइल के तरफ। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। ये देखो हमारा मान लो ये गैलरी के अंदर फोटो छुपा हुआ है। ठीक है, हमारे गैलरी में फोटो छुपा हुआ है, तो इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करके रीनेम पे जाएंगे, और रीनेम पे क्या करेंगे, जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर दो, पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ आपका लिख के आना चाहिए, वही सिग्नेचर को सिग्नेचर लिख के आना चाहिए, और आपका थंब इंप्रेशन की जगह थंब इंप्रेशन आना चाहिए। अब कहोगे मास्टर आपने सिग्नेचर और थंब काहे छुपा रखा है, हम में से तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर थोड़ा सा छुपा लिया, डर लग रहा था, बाकी चांद सा मुकड़ा हमारा दिख रहा है वो नहीं छुपाएंगे। ठीक है, बड़ी प्यारा सा चेहरा है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया, फोटो अपलोड होगा आपका। बाकी सुनो, चेहरा का कोई बुराई नहीं करेगा, ठीक है ना, चेहरा का बुराई करोगे पाप पड़ेगा, बहुत अच्छा लगता हूँ मैं। आगे चलते हैं, ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव करना, और फोटो जो होने चाहिए वो यहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन है, जैसे ही अपलोड करोगे सब चीज़ें लिख देगा, कितने से कितने केबी के बीच होना चाहिए, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे पहले भी मैंने बता दिया था, 50 से 150 केबी के आसपास का जो सीन, वो सब चीज़ है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसके अंदर जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेव करेंगे, आपके बाद कहेगा स्टेज 1 स्टेज 2 की जो प्रेफरेंस है, ये सभी चीज़ों को चूज कर लो आप यहाँ पे स्टेट, पहले अगर बिहार से हो तो चुपचाप सब बिहार के बिहार में फिल कर देना, अगर आप यूपी से हो तो सब यूपी में फिल कर देना, अपना सिलेक्शन सेंटर चूज कर लो जहाँ से भी करना है, और यहाँ पे यस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे यस कर लेना, क्या रहा देखो, इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, अगर इनमें से कोई भी सिटी आपके प्रेजेंट एरिया से 30 किलोमीटर के एरिया में है तो यस कर लेना। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि 30 किलोमीटर के रेडियस से दूर है तो आप वहां पे नो कर लोगे। ठीक है, अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, झूठ नहीं बोलते हैं। आगे यहाँ पे फिर आपका स्टेज 2 के लिए अभी चूज कर लेना है, 2 ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड आ गया अपने आप से, इसमें से सिटी चूज करना है, जोन चूज हो आ गया, बाकी इसके अलावा जोन आप खुद से चूज करके आपको कहाँ प्रेफरेंस देना है वो तो आपकी मर्जी है, उसके बाद सेव कर दो। फिर आएगा एक रिव्यू पूछेंगे, तो आप थोड़ा सा देखो ये वाला आएगा ना रिव्यू, इसको हम स्क्रॉल करके ऐसे नीचे ले जाएंगे तो नीचे में ये आएगा डिक्लेरेशन, यहाँ पे सिटी डाल दो जिस जगह पे आप हो, जैसे मैं पटना में अगर हूँ तो पटना में डालूंगा, अगर मैं बिहार के किसी भी छोटे से कोने में छुप के फॉर्म भर रहा हूँ एकदम रूम के अंदर, तो रूम के अंदर का नाम नहीं भरूंगा, मैं अपने एरिया का नाम डाल दूंगा। ठीक है, डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और ये जितने भी बॉक्स हैं सब पे चेक कर लेना, यहाँ पे टिक कर लेना, सब बॉक्स पे टिक करने के बाद थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे, अब एक बार आप चेक कर लेना, उसके बाद इसमें से आप देख लो, यस यस कर लो, उसके बाद सेव कर दो। सेव कर दोगे तो आपका ऊपर में इस तरीके से आ जाएगा, फिर 2 डिक्लेरेशन के बाद आपसे पूछा मतलब फोटो तो आएगा आपका इस तरीके से, कहेंगे कंफर्म डिटेल, तो ऊपर में 2 चेक बॉक्स होंगे, कर लेना, नीचे में 4 चेक बॉक्स होंगे, चारों को करके कंफर्म डिटेल करोगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, अब कहेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट मतलब चल माल निकाल, बहुत तुम फॉर्म भर लिए, तो फॉर्म भरने के लिए आप पैसा दोगे आप इनको, तो जैसे ही आप कहोगे ठीक है चलो रोग आगे दे देते हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं आप लोग, तो ये पेमेंट गेटवे 1 पेमेंट गेटवे 2 है। तो देखो अगर आप कार्ड वार्ड यूज कर रहे हो तो जाओ 1 के साथ, अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो मतलब पेमेंट गेटवे 2 से यूज करो, सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने 2 पे करके पे कर दिया, तो 2 पे करके पे करूंगा तो पे विथ यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है, तो पे विथ जो लिख रहा है 300 रुपये ले रहे हैं भाई। ठीक है,
छाती मतलब है ना, धक 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 करने लगा। 300 रुपया पे विथ है ना, यहाँ पे पे विथ पे टच करोगे सारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको यूपीआई चूज करना है तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पे यूपीआई लिखा है, चूज करो। नेट बैंकिंग या फिर कोई अदर डेबिट कार्ड, अगर एटीएम कार्ड से कर रहे हो तो एच डी एफ सी का तो एच डी एफ सी चूज करो, या फिर एच डी एफ सी के अलावा है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड कर लोगे, मतलब जितने भी एटीएम है वो सबसे हो जाएगा। कोई क्रेडिट कार्ड है अदर बैंक का तो कोई भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, सब कुछ हो जाएगा, आराम से पेमेंट कर लो। हमने तो पेमेंट किया नहीं भैया, हम पेमेंट करेंगे भी नहीं। और एक चीज ध्यान देना, जैसे हम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे ना तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से अगर आपके पास फोन में भीम यूपीआई फोन पे है तो आप इसमें से कोई भी चूज कर लो, बट मैं कहूंगा ना कि आप क्या करो, अदर यूपीआई पे जाओ, अदर यूपीआई पे टच करेंगे हम लोग और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देंगे, कंफर्म पेमेंट पे करेंगे। और या फिर किसी का भी यूपीआई डाल सकते हैं, दोस्त उससे कराना है तो उसका यूपीआई डाल के कंफर्म कर दो, उसके फोन पे नोटिफिकेशन चल जाएगा, चलो 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 पैसा निकालो, फॉर्म आपका दोस्त भरने वाला है। ठीक है, वो पेमेंट कर देगा, यहाँ पे फिर अपना रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना। ठीक है, बाकी इस क्लास के दौरान जो भी चीज़ें सीखनी थी आपने सीख ली। इसके अलावा अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोस्ट गार्ड की बैच अगर ज्वाइन करनी है तो अभी डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप और बैच को ज्वाइन करके मस्त रहो, मस्ती में आग लगे भले कहाँ पे, बस्ती में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने बताना भूल गया आपको। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बात है ना कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप भर रहे हो, ध्यान देना, अगर कोई भी स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, 100% होगा। बिकॉज कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, प्रोविजनली रिजेक्ट कर देगा। प्रोविजनली रिजेक्ट का मतलब होता है कि अभी तुमको हम भगा रहे हैं, मन किया तो बाद में बुला लेंगे अगर लड़के वड़के नहीं मिले तो। डेट इज क्लियर। ठीक है, ये कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। बाकी चलो हमारे यहाँ पे लिखा है 7 और कुछ मत करो, जाके बैच ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।